बड़ा पक्ष ये मान रहा था कि वहां पर भगवान शिवलिंग मौजूद है और उसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है। इस पर कई चर्चाएं हुई, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारी बातें साफ हो गई है। कमल, डमरू, त्रिशूल, साथ ही ऐसी आकृतियां उभरती हुई नजर आ रही हैं जहां पर मंदिर होने के सबूत मिलते हैं, और जो कलाकृतियां मिली हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर न सिर्फ मंदिर था बल्कि मंदिर के ऊपर किस तरह से मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये तस्वीरें और साथ ही पेपर्स भी मैं आपको दिखा रही हूं जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उक्त सभी शिलापट, देखिए ये एक एक करके जो तस्वीरें इस वक्त मेरे पास हैं, ये देखिए, ये मेरे पास जो रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें सीधे तौर पर कुछ जो पॉइंटर्स हैं वो हमने अंडरलाइन किए हैं आपके लिए, ताकि आपको साफ ये पता चल पाए। उक्त सभी शिलापट वो आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई है और उसमें उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेष नाग की कलाकृति, नागपन जैसी आकृति देखी गई है। अमूमन आप जब मंदिरों में जाते होंगे तो आपको शिवलिंग के साथ साथ शेषनाग की भी आकृति जरूर दिखती होगी। इसके अलावा आगे उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृतियां भी देखी गई हैं। इसके अलावा देखिए, आइए मैं कुछ और जानकारियां आपको इस पूरी रिपोर्ट से संबंधित दे देती हूं। दरअसल बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट इस वक्त हमारे हाथ लगी है और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे वहां पर मंदिर होने के साक्ष्य न सिर्फ मिले हैं, देखिए ये जो पूरा खाका है, ये जो पूरा मैप है वो आपके सामने है, लेकिन एक एक कर किस तरह से इसको लेकर जानकारियां सामने आई है मैं पढ़कर आपको बताती हूं इस रिपोर्ट के जरिए। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई आकृति के होने की बात की जा रही है। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। साथ ही लिखा गया है कि शिलापट पर इसके अलावा देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति दृष्टव्य है, यानी कि दिखाई पड़ रही है। ऐसी मूर्तियां जो कि अभी तक कहा जा रहा था कि वहां पर कोई ऐसा मूर्ति होने का दावा नहीं है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात सामने आ रही है। देखिए वो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़कर मैं आपको सुना रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अंदर की तरफ मिट्टी व एक अलग शिलापट दिख रही है। इस पूरी रिपोर्ट को अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो एक बात साफ हो जाती है, वो ये बता रही है कि किस तरह से इस पूरी रिपोर्ट में उन तमाम दावों पर अंतिम मोहर लगती है, यानी कि पूरी तरह से बात साबित होती है कि शिवलिंग वहां पर था और न सिर्फ शिवलिंग था बल्कि उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई और वो जो कलाकृतियां वहां जो आकार, डमरू, तमाम कमल के निशान मिले हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर मंदिर था। एक बार फिर से मैं यतेंद्र का रुख करूंगी। यतेंद्र, और क्या जानकारियां, और एक बार फिर से न सिर्फ बाबा मिले बल्कि उनके साक्ष्य होने के तमाम प्रमाण भी है। देखिए, बाबा के मिलने पर तो अंतिम और जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तभी माना जाएगा। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि बाबा मिले, लेकिन एक चीज और जो इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 5 को पढ़ेंगे तो बड़ी दिलचस्प है कि किस तरह से एक पक्ष के द्वारा चीजों को छुपाने की कोशिश की गई है। ये इस रिपोर्ट में जिक्र है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर टंगे कैलेंडर के पीछे भी स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, यानी कि इसमें साफ संकेत है कि जो कैलेंडर लगा दिया गया था कि जिससे स्वास्तिक का चिन्ह छिप जाए, लेकिन सर्वे टीम ने उसको भी ढूंढ निकाला। इसके साथ आगे अगर देखें कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा इसे गलत बताया गया। इसी प्रकार मुख्य गुंबद के प्रवेश द्वार से घुसते ही मस्जिद के इमाम के बैठने की जगह जो कि 3 सीढ़ी ऊपर है, उसके ऊपर बनी कलाकृति को मंदिरों में पाए जाने वाली कलाकृति बताते हुए वादी पक्ष द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया और उसी यानी कि इमाम के बैठने वाली स्थान के ऊपर ताखा में भी वादी पक्ष द्वारा त्रिशूल के खुदे हुए चिन्ह दिखाए गए, जिनकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई गई। इसी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर बाईं दिशा में 2 कंगूरा टूटा और क्षतिग्रस्त है और पश्चिमी उत्तर कोना भी टूटा, यह वादी पक्ष द्वारा बताया गया। यहीं पर एक कोने में लगे स्विच बोर्ड के पास भी त्रिशूल की कई आकृति मिली हैं जिसके आसपास पेंट कराया गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कैलेंडर के पीछे त्रिशूल की आकृति को छुपाने की कोशिश की गई। जहां पर इमाम बैठते हैं 3 सीढ़ी ऊपर, वहां पर भी जिस तरह की कलाकृतियां मिली हैं उनको भी छुपाने की कोशिश की गई और जहां त्रिशूल छपा हुआ मिला है दीवारों पर, उसके आसपास उसे छिपाने के लिए पेंट कराया गया, व्हाइट वॉश कराया गया। इस तरह का साफ मैसेज रिपोर्ट में दिया गया, यानी कि साफ है कि पहले जहां
जो शिवलिंग का दावा किया जा रहा है उसके ऊपर एक मटेरियल लगाया गया, उसको बताया गया कि ये फव्वारा है, इसमें से पानी आता है। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला, ना पाइप निकला, ना उसके छेद इतने बड़े थे कि उसमें से पानी आ सके। उसको यानी कि छुपाने के लिए कोशिश की गई उसे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, सूत्रों के मुताबिक घटना जिस तरह से हुई वो मैं आपको पल पल की बात बता दे रहा हूं, क्योंकि कई सारी बातें होती हैं कि कानून के अनुसार वो चीजें रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती हैं। लेकिन जब टीम वहां पर गई तो उनको बताया गया कि ये लोहे का स्ट्रक्चर है जिसमें से फव्वारा आता है। जब विरोध नहीं माना सर्वे टीम ने, उसको खाली कराया गया पानी को, तो टीम ने जाकर देखा तो वहां वो लोहे का नहीं था। जब उसको छू कर देखा गया तो फिर उसके बाद महंत को बुलाया गया, जो मंदिर के महंत थे। उन्होंने भी बताया कि ये बिल्कुल शिवलिंग की तरह है और ऐसे में इसकी जो साफ सफाई होगी वो कपड़े से नहीं होगी। कपड़े से नहीं होगी तो किस तरह से होगी? तो महंत ने बताया कि चीनी को शुद्ध माना जाता है, उसे शुद्धता के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो चीनी से उस पूरे जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसकी सफाई की गई। और जब वहां का हाल अगर सूत्रों की माने तो पूरी टीम ज्यादातर सदस्य भावुक हो गए उस पल को देखकर। और जब उन्होंने, और वहां के कुछ सदस्यों ने उस भावुकता में आंखों में पानी आ गए थे, तो उसमें हर हर महादेव का नारा भी लगा दिया। हर हर महादेव का नारा वहां पर गूंजा। लेकिन सर्वे टीम ने कहा कि ये कोर्ट के आदेश पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में इस तरह के धार्मिक नारे ना लगाए जाएं। जब फैसला होगा तब उस तरह की आप प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद जो वादी पक्ष के सदस्य थे वो शांत हुए। लेकिन ये अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से रोकने की कोशिश की गई। पहले को एजाज नाम के शख्स हैं, उन्होंने कहा कि वजू खाना गंदा है, आप वहां पर ना जाइए। उसकी बात को मानते हुए एक बार को सर्वे टीम चली भी गई। लेकिन बाद में अचानक एक सदस्य के कहने पर, कि खुद स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, जो सूत्रों का दावा है, उन्होंने कहा कि नहीं एक बार देख लेते हैं। जब एक बार देखा गया तब वो गोलाकार आकृति दिखाई दी, बड़ी आकृति दिखाई दी। तब पानी का जो निकालने का फैसला हुआ। हालांकि पानी निकालने पर भी विरोध किया गया कि मछलियां मर जाएंगी, 100 से 150 मछलियां उसमें थी। लेकिन मत्स्य पालन अधिकारी को बुलाया गया, तालाब का पानी कम किया गया और बताया गया कि 2 फीट तक पानी रहेगा तो मछलियों को कोई नुकसान नहीं है। तब वो शिवलिंग जो बताया जा रहा है, ये देखिए हम उस शिवलिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे बार बार हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि भगवान शिव का शिवलिंग है, और उसी वजह से वो बार बार ये चाह रहे थे यहाँ पर कि मस्जिद में कम से कम जो शिवलिंग होता है उसका जैसे पूजा अर्चना की जाती है वो आखिर क्यों बंद है। और ये 1-2 वर्ष से नहीं, ये वर्षों से बंद है। और ऐसे में एक और महत्वपूर्ण बात जो इन पेपर्स में लिखी है, इस रिपोर्ट में लिखी है, वो जरूर अपने व्यूअर्स को मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। दरअसल जो 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी हैं, जिनका जिक्र अभी खुद यतेंद्र भी कर रहे थे, एजाज मोहम्मद से एक सवाल किया गया। जब रिपोर्ट सर्वे करने के लिए टीम गई थी तो उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया कि ये फव्वारा, जिसको बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये फव्वारा कब से बंद है, तो उन्होंने कहा कि कुछ वक्त से बंद है। जब पूरी तरह से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो तब पता चला कि ये थोड़े दिनों से नहीं बल्कि लगभग 20 साल से ये फव्वारा बंद है। ऐसे में जो सर्वे करने गई टीम थी उनको ऐसा लगा कि इसकी और ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, की जानी चाहिए। तो सर्वे के दौरान जो बातें सामने आई उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई कि उस आकृति की गहराई के बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का ही एक छेद मिला। यानी कि जिसे फव्वारा होने का दावा किया जा रहा था उसमें महज आधे इंच का ही छेद था, जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। और उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर, ये रिपोर्ट में लिखी हुई बातें मैं पढ़ के बता रही हूँ, बावजूद खोजने पर भी नहीं मिला। यानी कि सर्वे की टीम ने कोशिश की कि ये जुटाई जाए बात कि आखिर अगर फव्वारा है तो कहीं और से तो कोई छेद करके तो पानी के जरिए फव्वारा निकलने की कोशिश तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी सर्वे टीम को वहां पर नहीं मिला। और इसके बावजूद फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान भी नहीं मिला, जो कि फोटोग्राफी में सामने आया है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इसी शिवलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। और 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगतनुमा में पाई गई। यानी कि वो कुआं जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसके बीचों बीच जो आप देख रहे हैं आकृति, वो शिवलिंग है। और जैसा भी यतेंद्र भी बता रहे थे कि किस तरह से उसे बाकायदा जब साफ करवाया गया तो पता चला कि ये शिवलिंग है, यहाँ पर मौजूद है। और वो जो ऊपर अलग से आपको हिस्सा टूटा हुआ सा नजर आ रहा है वो बहुत ही कम हिस्सा था। और इसमें लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में, इसमें बाकायदा इस बात की जानकारी शामिल है कि किस तरह से उस आकृति पर, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, इस रिपोर्ट में उस दावे पर मोहर लगी है। आगे भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। यतेंद्र, एक ऐसी बात जिसके जरिए मुस्लिम पक्ष के दावे कमजोर होते हैं और हिंदू पक्ष के दावों को और मजबूती मिलती है, और क्या क्या बातें हैं?
देखिए, अगर मैं इस रिपोर्ट को पढ़ूं तो उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो जो चिन्ह वहां पर मिले, धार्मिक चिन्ह, उन चिन्हों को जहां वादी पक्ष सही बता रहा है तो प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष उसको सिरे से नकारता हुआ जा रहा है। लेकिन खुद जब इस रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो उसमें साफ पता चलता है कि किस तरह से छिपाने की कोशिश की गई, किस तरह से गलत बताने की कोशिश की गई और चीजें लेकिन एक के बाद एक सामने आती गई। रिपोर्ट को अगर सही से देखा जाए, सही से पढ़ा जाए तो सच्चाई खुद ब खुद बयां हो जाती है। और एक कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं ज्ञान वापी की कि आखिरकार सच क्या है। किस तमाम तरह के चिन्ह वहां पर मिले हैं, स्वास्थ्य मैं एक बार आपको रोक रही हूं। मैं कुछ और जानकारी अपनी इस वीडियो वॉल के जरिए अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूं। जो इस पूरे आकृति को लेकर बहुत सारे दावे इस रिपोर्ट में किए गए हैं जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए थे, कैसे इस रिपोर्ट में उस पर मोहर लग रही है, आइए आपको मैं बताती हूँ। और उस पूरी रिपोर्ट के जरिए ये देखिए, ये इस वक्त वो पूरी रिपोर्ट जो 19 पन्नों की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें वो सारी बातें शामिल हैं, वो तमाम बातें इसमें साझा की गई हैं जिसको बार बार हिंदू पक्ष कह रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आकृति दिखाई गई है इस रिपोर्ट में, देखिए हमने अंडरलाइन की हुई है, पूरा जो रेड आपको ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दरअसल इसमें लिखा हुआ है वो जो आकृति जिसका जिक्र मैं और यतेंद्र बार बार कर रहे हैं, इसके टॉप पर लगभग 9 बाय 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा हुआ था। ये बात कहां से साबित हुई? सर्वे करने गई जो टीम थी उसने ये बात कही है। इसके अलावा क्या लिखा गया इसमें, जिस पर बीच से 5 खांचे 5 दिशाओं में बने हुए थे। यानी आप देख रहे थे कि ऊपर आप देखिए वो शिवलिंग का वो तस्वीरें भी मैं चाहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर दिखें, किस तरह से वो जो शिवलिंग का हिस्सा है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने के दावे कर रहा था, उसके ऊपर एक टूटा हुआ हिस्सा कई खांचे से बने हुए हैं, 5 खांचे बने हुए हैं। उसको लेकर क्या लिखा गया, उसमें लिखा गया है कि ये 5 खांचे 5 दिशाओं में बने हुए थे और इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी। यानी कि पूरा नीचे जो स्ट्रक्चर था वो शिवलिंग का एक था और ऊपर वो जो 5 खांचे बने थे ऐसा लग रहा था किसी ने ऊपर अलग से रख दिया गया उसको। इसके अलावा ये भी बात लिखी गई है इसमें कि सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ है, ये एहसास हो रहा था जो सर्वे करने गई टीम बता रही है। इसके बाद प्रतीत होता था कि थोड़ा थोड़ा कहीं पर वो चटका हुआ भी है, साथ ही इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी। ये जो लगातार स्ट्रक्चर कई दिनों से, कई सालों से पानी के भीतर था, उस पर काई जमे होने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली और वादीगढ़ बार बार इसे कह रहा था कि वो शिवलिंग है। और सामान्य तौर पर अगर आप अब वो तस्वीर देखेंगे जो साफ होने के बाद सामने आए शायद कुछ दिनों में, तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह से वो शिवलिंग की ही आकृति है। इस बात पर सर्वे करने गई टीम ने मोहर लगाई है। यतेंद्र, अपना सवाल दोहराएंगे? यतेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, देखिए ये जो तस्वीर है जब सर्वे करने गई टीम थी उससे पहले की है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि 5 खांचे बने हैं 5 दिशाओं में, और फिर बाद में जैसा आपने भी वो पूरी कहानी बताई कि किस तरह से उसे साफ किया गया। तो अब मुमकिन है कि जो अब तस्वीर शिवलिंग की सामने आएगी वो बिना इन 5 खांचों की होगी? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब जो तस्वीर आएगी वो अभी तो पूरा जो जैसा तैसा है, यानी कि तुरंत प्रभाव से उसको सील करने के आदेश यहाँ के कोर्ट ने दे दिए, तो उसके बाद वो तुरंत सील कर दी गई, वहां पर सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो अभी वो जैसी दिखाई दी है, जैसे उसके फोटो आए हैं, जैसे उसका वीडियो आया है, वो अभी उसी अवस्था में, जब तक इस कोर्ट इसका फैसला ना हो जाए कि वो शिवलिंग ही है या दूसरा पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है वो फव्वारा है, ये कोर्ट फैसला करेगी, एक्सपर्ट की राय लेगी। इस पूरी रिपोर्ट को जब कोर्ट देखेगी तब इस पर फैसला किया जाएगा कि आखिरकार इसका किया जाए, क्योंकि अभी केस चल रहा है, केस में लगातार तारीखें पड़ रही है। 23 तारीख को अब सुनवाई होगी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। तो जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, जो सर्वे टीम के द्वारा स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह के द्वारा, उससे जाहिर है कि जिस तरह के चिन्ह मिले हैं, जिस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण में मिले हैं, उनको शायद नकारना कोर्ट के लिए भी काफी मुश्किल होगा। हालांकि तर्क
दोनों तरफ से दिए जाएंगे, दाव पेच दोनों तरफ से दिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। ये कोर्ट को फैसला करना होगा कि किसके तर्क सही है, किसके तर्क गलत है, किस फेवर में कोर्ट का फैसला जाता है। लेकिन अगर हम बार बार मैं जो कह रहा हूं, हम रिपोर्ट पढ़कर भी आप भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं, तो इस रिपोर्ट को अगर सही से देखें तो तमाम बातों का जिक्र किया गया है। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब जब कोई भी निशान मिला, खासकर धार्मिक चिन्ह मिला, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी यतेंद्र, लेकिन एक बात और जो मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, 8 ऐसी जो आकृतियां हैं, 8 जो इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं वो मिली हैं, जो ये बता रहे हैं कि वहां पर मंदिर था। और न्यूज 18 के पास ज्ञानव्यापी मंदिर के सर्वे पर एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से 16 मई के सर्वे की पूरी रिपोर्ट न्यूज 18 के पास है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस पूरी रिपोर्ट को आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल 16 मई को कोर्ट के आदेश पर सर्वे टीम ज्ञानव्यापी परिसर पहुंची और सर्वे का काम शुरू किया गया। सर्वे टीम ने इस दौरान वजू खाने की तरफ जाने की कोशिश की, तभी एजाज नाम के शख्स ने रोकते हुए कहा कि वहां बहुत गंदगी है, मत जाइए। हालांकि सर्वे टीम वहां पहुंची और उसके बाद शिवलिंग वहां पर होने का दावा किया और उसके बारे में सवाल पूछा गया, तब मुस्लिम पक्ष ने उसे कहा कि ऐसा ही लोहे का ढांचा है। सर्वे टीम ने ढांचे को देखने की बात की। मुस्लिम पक्ष ने कहा वजू खाने में पानी निकालना पड़ेगा और मछलियों के जीवन को खतरा है, जिसमें अभी यतेंद्र भी बता रहे थे कि 100-150 के करीब मछलियां थी। सर्वे टीम ढांचे को देखने पर अड़ी रही और मुस्लिम पक्ष भी पानी निकालने पर सहमत हो गया। सर्वे टीम ने ढांचे को शिवलिंग जैसा पाया तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग नहीं है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है तमाम स्ट्रक्चर देखने के बावजूद कि वो शिवलिंग नहीं है। सर्वे टीम ने पूछा कि लोहे का ढांचा है तो पानी में जंग क्यों नहीं लगा, तो मुस्लिम पक्ष इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसका कोई